पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं सौम्य बैरागी की सस्पेंस भरी कहानी द अननोन कॉलर, मेरे यानी अद्वैत के साथ। सर, कल रात को वह नशे में मेरी स्वर्गीय माँ को उल्टा सीधा बोलने लगा। यह बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और गुस्से में आकर मैंने किचन में पड़े चाकू से उसे बहुत दर्दनाक मौत देते हुए अपनी माँ के पास ही ऊपर भेज दिया और फिर अपने लोडिंग टेम्पो से ले जाकर उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। और इसके बाद वापस आकर मैं यही सोचने लगा कि अब आगे क्या करूं, भाग जाऊं या सरेंडर कर दूं। वह सारी की सारी बात रोते हुए मुझसे कह रहा था। मैं वहां से उसे बिना कुछ कहे ही निकल गया क्योंकि उसकी हालत मैं अच्छे से समझ सकता था। उस जल्लाद के साथ वह किस तरह रहता होगा, इस बात का अंदाजा मैं अपने जहन में लगा चुका था। मैं उससे बिना कुछ कहे अपने केबिन में आकर बैठ गया। अपने दोनों हाथों को कुर्सी के पीछे खींच ही रहा था कि तभी मेरे मोबाइल की घंटी ने मुझे सचेत कर दिया। डीसीपी सर का खौफ मुझे हमेशा ऐसे ही सचेत करता हुआ आया है। मुझे लगा कि कहीं सर का फोन ना हो, इसलिए फटाफट फोन उठाते हुए मैंने बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? डीसीपी सर कभी भी नए नंबर से फोन करते रहते थे और मेरे अंदर डर होना भी लाजमी सी बात थी। सामने से जवाब आया, सर आपको बादाम खाने की जरूरत है लगता है, इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गए। अभी तो आपको लंबे समय तक मेरी आवाज सुननी है। अनजान नंबर से आए उस फोन के पीछे वही लड़का बोल रहा था जिसने आज सुबह मुझे फोन पर तालाब किनारे बुलाया था। क्या करूं सर, आपसे रिश्ता ही कुछ ऐसा जुड़ गया है जो बरसों तक नहीं टूटने वाला। फिर मैंने उसे जवाब दिया, ये तो बात की बात है, तू कायरों की तरह फोन पर क्या बात कर रहा है? मेरे सामने आकर बात कर, फिर तुझे तेरे सारे रिश्ते याद दिलाकर तुझे अपना साला बनाता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, तू मुझे ज्यादा जानता है क्या? मैंने हैरान होते हुए उससे प्रश्न किया क्योंकि जिस हिसाब से उसने मुझे कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, उस हिसाब से सच में ऐसा लगने लगा जैसे वह मुझे पहले से जानता हो। नहीं सर, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आपको जान लूं, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि अब आप पहले वाले कबीर शेखावत नहीं रहे। क्या मतलब है तेरा? मैंने फिर हैरान होते हुए कहा क्योंकि उसकी भाषा मुझे हर तरफ से इस बात का इशारा कर रही थी कि वह मुझे पहले से जानता हो। मेरा मतलब है अब आप पहले वाले कबीर नहीं रहे, क्योंकि जो एक लाश या फिर कहीं हुए छोटे से अपराध को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहता था, आज जब सुबह मैंने आपको समय देते हुए लाश के बारे में बताया तब आप वहाँ आए ही नहीं। कहीं आप मुझसे डर तो नहीं गए ना? अगर जिस्म में डर की लहर दौड़ती होती तो आज मैंने पुलिस की फोर्स के बजाय हिजड़ों की फौज ज्वाइन करी होती। काम में व्यस्त होने के कारण मैं नहीं आ पाया। अब तू बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर आ, कहाँ और कब आना है मुझे? मैं तो वहीं पर आपके इंतजार में तड़प रहा हूँ। आप आइए यहाँ, आपका स्वागत बड़े ही अच्छे ढंग से होगा यहाँ पर। वह फिर से मुझे बातों बातों में चुनौती दे रहा था। अभी आता हूँ, तेरे गुर्दे चीर कर भी अगर मुझे वह लाश निकालनी पड़ी ना तो भी मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। इतना कहकर मैंने कांस्टेबल से जीप निकालने को कहा और फोन कट कर दिया। गाड़ी में बैठे बैठे उसकी हंसी मेरे कानों में एक कांटे की भांति चुभ रही थी। उसके शब्द तीर की तरह मेरे दिल के आर पार हो रहे थे। 20 साल की इस नौकरी में मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि एक अनजान लड़के के बोल मुझे चुनौती देकर मेरी हार निश्चित कर रहे थे। मैं तालाब किनारे पहुंच चुका था। मुझे उसके शब्दों से थोड़ी देर के लिए राहत मिली। मन में एक जिज्ञासा भी थी क्योंकि इससे पहले किसी ने हिम्मत नहीं करी थी मुझे चुनौती देने की। मैंने अपनी जीप थोड़ी दूर ही एक पेड़ के पास रुकवा ली और खुद पैदल तालाब के किनारे जा पहुंचा। तालाब के आसपास लगे वहां के सारे पेड़ वहां का दृश्य और भी मनमोहक बना रहे थे। मैंने अपनी नजर इधर उधर दौड़ाते हुए अपने दाईं तरफ थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे कुछ देखा। दूर से देखने पर लग रहा था कि जैसे मानो वहां पर कोई आदमी सो रहा हो, और जैसे ही मैं उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं रह पाया और वहां पर पड़ी हुई लाश के सामने तानते हुए उसे गोलियों से छल्ली कर देने के लिए ट्रिगर पर हाथ रख दिया। तभी मेरे फोन की घंटी बजी और मैं थोड़ा काबू में हुआ। इस बार भी फोन उसी नंबर से आ रहा था। मैं समझ गया कि ये वही है। मैंने हेलो के बजाय जोरदार आवाज में चिल्लाते हुए गाली देते हुए कहा, अबे कुत्ते की औलाद, माँ कसम अगर आज तू मेरे सामने होता तो मैं अपनी मोहिनी का पूरा लोहा तेरे अंदर भर देता। मेरे गुस्से को सुनते हुए उसने हंसते हुए कहा, अरे 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 अरे, मैं तो डर गया सर जी, मैं तो डर गया। अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखिए सर, अभी तो आपके साथ लंबा खेल खेलना है।
और अगर गुस्से में आपने कहीं कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर खेल खेलने का सारा मजा बिगड़ जाएगा। मैं भी अपना गुस्सा थोड़ा कम कर उस डमी के बारे में पूछने लगा जो पेड़ के नीचे मिली थी। उस डमी को बिल्कुल असली तरह दिखाया गया था। उस डमी के पेट में चाकू घुसा हुआ था और उसके पेट से लाल कलर निकल रहा था और उस डमी के चेहरे पर भी खरोंच के निशान बनाए हुए थे। वह डमी तो आपको संदेश देने के लिए रखी हुई थी। कैसा संदेश? यही कि आगे आपको ऐसी ही लाशों का सामना करना है। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही ये बोल पड़ा, लेकिन पहले आप उस नकली लाश के पेट में से एक चिट्ठी तो निकाल लो। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। मैंने एक हाथ से अपना फोन अपनी जेब में रखा और दूसरे हाथ से अपनी पिस्टल को अपनी जगह सुरक्षित पहुंचाकर मैंने फिर उस नकली लाश के पेट में हाथ डाला। वह लाश जरूर नकली थी, लेकिन उसके पेट में हाथ डालते हुए ऐसा लगा जैसे मैं किसी असली इंसान के पेट को चीरकर उसमें से कुछ निकाल रहा हूँ। उस लाश के पेट के अंदर धागों से बनी एक संरचना थी जो ऐसी लग रही थी कि जैसे पेट की आंत हो। मुझे ये जानने की भी उत्सुकता हो रही थी कि उस चिट्ठी में आखिर क्या हो सकता है, इसलिए मैंने खुद उस चिट्ठी को निकालना सही समझा। मैंने उस लाश के पेट में से एक बक्सा निकाला। मेरे हाथ लाल कलर से रंग चुके थे। वह रंग भी इस प्रकार का था कि दूर से देखने पर वह खून की तरह ही दिखता था। मैंने बॉक्स खोला, उसमें रखी हुई चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी खोलते वक्त मेरे जहन में कुछ पहेली या फिर कोई चुनौती होने की चाहत थी, मगर चिट्ठी खोलते ही मेरी सारी चाहत मिट्टी में मिल गई। चिट्ठी के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था अंग्रेजी में, द साइलेंट किलर। आखिर यह शब्द था या फिर वाक्य? वह क्या कहना चाहता है इस शब्द से? कुछ इसी तरीके के सवाल मेरे मन में आए। मेरे अनुसार इन शब्दों का अर्थ होता है खामोश कातिल। तो दोस्तों, कहानी यूं ही जारी रहेगी, लेकिन इसके नए मोड़ को जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।